सुशीला कहती है, स्वामी भारतीय पूर्व सैनिक संगठन इटावा के पदाधिकारी की तरफ से 501 रुपए व्यासपीठ को प्रदान कर रहे हैं और माला हमें पहना करके हमारा सम्मान किया। इनके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा पर ध्यान देंगे। निवेदन है श्रोताओं से, बहुत विशेष ध्यान दें कथा पर। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, सुदामा जी ने सुशीला से कहा, सुशीला अभी तक बच्चे सोए नहीं हैं। सुशीला कहती, स्वामी जिनके बच्चों के पेट में भूख की आग जल रही हो, अरे जिनके बच्चों के पेट में भूख की आग जल रही हो, उन बच्चों को भला कैसे नींद आ सकती है? उन्हें नींद कैसे आएगी? स्वामी आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आज तो तुम भिक्षा में भी कुछ नहीं लाए हो। आप बोलो मैं बच्चों को क्या खिला दूं? अरे स्वामी मैं जिस दिन से इस घर में आई हूं तब से फूटा तवा फूटी कठौती इस घर से नहीं गई। स्वामी क्या करूं? सुदामा जी कहते, सुशीला सच्ची पतिव्रता नारी वही होती है जो दुख के समय पति का साथ दे। सुशीला कहती, स्वामी मैं सच कहती हूँ, मुझे मेरी परवाह नहीं है। मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ। मुझे इन बच्चों का चेहरा, इन बच्चों का मुख देखा नहीं जाता। ये बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला दुख के समय जो पत्नी काम आती है वही धर्म पत्नी होती है, वही सुशील लज्जावान पत्नी होती है। नहीं तो पत्नियां बहुत होती हैं। और सुशीला दुख के समय पत्नी मित्र काम आते हैं। सुशीला धीरज धरा
सुदामा जी और सुशीला आपस में धर्म की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देना, जितने श्रोता हैं निवेदन है, मौत से भी बुरी गरीबी होती है। मौत एक बार आती है, पर गरीबी सुबह उठ करके रोज मारती है। मौत एक बार आती है, पर गरीबी रोज सुबह उठ करके मारती है। प्यारे, निवेदन है, गरीबी में कोई साथ देने वाला नहीं होता है, सब साथ छोड़ देते हैं गरीबी में। सगा भाई, सगी बहन, सगे रिश्तेदार, सगे परिवार वाले सब साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता। प्यारे, एक बात बताऊं, भरे हुए घड़े को पानी और भरोगे क्या होगा? छलकेगा, वेस्टेज होगा। और खाली घड़े को भरोगे, कोई आएगा, पानी पिएगा, प्यास बुझाएगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम माला माल हो जाओगे। निवेदन है श्रोताओं से, बड़े मन से कथा सुने, सिर्फ 20-25 मिनट विशेष ध्यान दें कथा पर, और जितना आपका मन मेरी तरफ होगा उतना ही कथा में आनंद आएगा। श्रोताओं से हाथ जोड़ के विनती है मेरी, सिर्फ 20 मिनट के लिए आपका 20 मिनट विशेष तौर से मांग रहा हूं। ध्यान दें, हम लोग अमीर की सहायता करते हैं, गरीब की सहायता नहीं करते। गरीब आदमी कोई बीमार हो जाए तो हम उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं जाते, कहीं पैसे ना देने पड़ जाए। एक बात बताऊं, मैं मंच से बोल रहा हूं और सच कड़वा होता है, हमेशा बुरा लगता है। जो लोग अमीर की सहायता करते हैं और गरीब की नहीं करते हैं, उनसे बड़ा दुनिया में राक्षस कोई नहीं होता है, और जो गरीब की सहायता करता है उससे बड़ा देवता कोई नहीं होता है, उससे बड़ा कोई देवता नहीं होता है। मैंने पहले दिन बताया था और आज लास्ट दिन है, फिर बता के जा रहा हूं। मेरे शब्दों को नोट करना, मेरे पॉइंटों को नोट करना और दिल में उतार के अमल कर लेना, समझ लेना, पूरी भागवत कथा का सार आपको मिल जाएगा। बच्चे का जन्म होता है, जन्मदिन मनाते लोग गिफ्ट ले जाते हैं, 4000 की, 5000 की, 10,000 की, लेकिन वहां उस समय उसे गिफ्ट की जरूरत नहीं होती, फिर भी हम व्यवहार से, खुशी की वजह से ले जाते हैं। और कोई हॉस्पिटल में बीमार होता तो खाना लेकर के जाते हैं। अरे, जो मौत से जूझ रहा है वो क्या खाना खाएगा? नहीं, वहां हमें खाना नहीं, अगर हम देखने जाएं तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए जितने बने वहां दे करके आओ, जिससे जो व्यक्ति मौत से जूझ रहा है उसकी 500 रुपए से उसकी जिंदगी बच जाए, तो तुमसे बड़ा दुनिया में धर्मात्मा और कोई नहीं होगा। हम लोग खुशी में गिफ्ट ले जाते हैं, पर दुख में 1 रुपया देके नहीं आते हैं। ऐसे गरीब होते हैं, बहुत से हमारे ऐसे भाई गरीब होते हैं, अगर उनके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो बिना पैसे के कारण इलाज नहीं करवा पाते और वो खत्म हो जाता है। निवेदन है, चाहे तुम्हारा भले ही रिश्तेदार ना हो, अगर मित्र भी है, अगर परिचय का भी है, तो उसकी भी मदद करो प्यारे। निवेदन है, हम लोग जीवन में अमीर आदमी की सहायता करते, गरीब को पैसा नहीं देते। क्यों? पता, क्योंकि गरीब आदमी को पैसा देंगे तो ये वापस लौटा पाएगा कि नहीं है? मेरा पैसा मारा जाएगा। और सच बताना, हम लोग एक दिन में 500 रुपए की दारू पी लेते हैं, 100 रुपए की दारू पी लेते हैं, क्या वो कभी पैसे लौट के आते हैं? 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का गुटखा खा लेते, वो पैसे कभी वापस आते हैं? नहीं आते ना। दिमाग से नहीं, दिल से समझना।
जब वो पैसे वापस नहीं आते और 150 रुपए 1000 रुपए अगर हम गरीब को दे देंगे, यही सोच के दे दो, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, पर भगवान देखता है, मैं वादा करता हूं उसका 2 गुना आपको मिलेगा, पक्की बात है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? हम लोग सोचते हैं ये गरीब कब और ज्यादा मरे, दुनिया की रीति है। मैं निवेदन करता हूं, गरीबी में सगे परिवार वाले छोड़ देते हैं। सही बता रहा हूं, मेरी स्वयं की कहानी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। मैं कोई बहुत बड़े किसान का बेटा नहीं हूं। हमारे पिताजी बहुत छोटे किसान हैं और ना कोई पैसे वाले थे, बहुत गरीब परिवार से हूं। सच बता रहा हूं, हम आज भी अपने को कुछ नहीं समझते हैं। जब कक्षा 5 में पढ़ने जाता था, हमारे पास में पैंट भी फटा हुआ करता था। हमारे परिवार वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे पिताजी से बोलना बंद कर दिया। हमारे रिश्तेदारों ने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। वही रिश्तेदार हमारे चाचा के यहाँ जाते और मेरे घर में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कच्ची दीवारें हैं। सच कह रहा हूँ। तब मैं अपनी माँ से पूछता था, माँ ये चाचा के घर में जाते, हमारे क्यों नहीं जाते? माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में गरीबी है इसलिए नहीं आते। मैं उस दिन बहुत रोया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, है गोविंद क्या दुनिया ऐसी अजीब होती है जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसके क्या कोई सम्मान नहीं होता है, क्या उसका कोई सम्मान नहीं करता है। मैंने अपनी माँ को, पिता को एक दिन रोता हुआ देखा। सच बता रहा हूं, मैं कथा कभी कभी इसलिए नहीं करता हूं कि दुनिया को रिझाऊं। मैं कथा सिर्फ अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए करता हूं। मैं उस ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों पता? आज मेरी बात हो रही थी प्रधान जी के भाई साहब से। हमारी भी इच्छा थी कि हम कोई पढ़े लिख करके अफसर बनेंगे, पर बाहरी ठाकुर जी, मुझे क्या पता था कि तू सबसे बड़ा अफसर मुझे बनाएगा। हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि हमें पढ़ा सके। मैं वृंदावन में पढ़ने के लिए गया। मैं कक्षा 6 से चला गया, छोटा था। माँ बाप की भी बड़ी याद आती थी, पर गरीबी, बाहरी गरीबी क्या से क्या करवा सकती है। जब मैं बिहारी जी के मंदिर में गया, देखा, पहली बार दर्शन किए तो मैं बहुत रोया।
गोविंद, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो हम अपने माँ बाप को दुखी देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आया, मैं जब टीवी पर वक्ताओं को देखता था, कथावाचकों को देखता था, तो ठाकुर जी से कहता था मैं तो पागल हूं जो ये देखता हूं। मैं आस्था चैनल टीवी पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, पर मन में ख्वाहिश जरूर थी कि कभी हम भी ऐसा करेंगे। ठाकुर जी ने देरी नहीं लगाई, आज 140 देश मेरी कथा आस्था चैनल के द्वारा पूरी दुनिया सुनती है। ज्यादा देर नहीं लगाई उस गोविंद ने। अभी हमारी उम्र 26 वर्ष की है और सच बता रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं। जो भी जानता हूं टूटा फूटा उस ऊपर वाले की कृपा से जानता हूं। लेकिन पता नहीं उसने ऐसी कृपा की कि किसी लायक नहीं था और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मुझे फैला दिया। पूरी दुनिया में फैला दिया। आज वही चाचा, वही रिश्तेदार आते तो सबसे पहले मेरे घर आते हैं। आज वही हमारे रिश्तेदार हमसे पूछ करके काम करते हैं। आज भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया। मैं एकांत में बैठ करके रोता हूं, हे गोविंद, हम जिस लायक नहीं थे उस लायक बना दिया। इस जमाने में कोई पूछता नहीं था, इस जमाने में कोई खरीदार नहीं था। गोविंद आपने खरीद लिया, सब लायक बना दिया।